परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा ने शक्ति दी थी है और वो देखता है कि हम करते क्या हैं। और वो कहते हैं अनाड़ी को ये शक्ति दे दी तो उसने सारा बर्बाद कर दिया। ये शक्ति गिरने वाले को गिराती है, उठने वाले को उठाती है। गिफ्ट दिया परमात्मा ने। हम सदा इस शक्ति के द्वारा गिरते जा रहे हैं। 3 तरह के लोग हैं संसार में। एक इस शक्ति के जरिए संसार में खूब नरक में गर्क हो जाते हैं और आने वाला जीवन उनका पशुओं की योनि में जाता है, विषय वासनाओं में, गंदगी में, बुराइयों में, ईर्ष्या द्वेष जलन में। तो उनके अंदर कोई दूसरी सोच, सत्य की सोच उनके अंदर आती नहीं है। और आती भी है तो कि देवी देवता माथा टेक लिया, उस टेकने से उनके अंदर और शक्ति बुराई कर्म करने के लिए इकट्ठी हो जाती है। तो इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने तो पशु योनि में जाना ही होता है। और बड़ी मुश्किल से मानुष्य देह मिली 84 लाख योनियों भुगतने के बाद। आगे आपको गुरु नानक देव जी का किस्सा भी बताया था, जब बाला मर्दाना के साथ वो समुद्र के किनारे से जा रहे थे तो एक जो गुच्छियारा था, तो छोटे छोटे जहाज़ों और बड़े जहाज़ों वाला जाल डाल के मछलियों को फेंक रहा था वहाँ। तो बड़ा मायूस घबरा के गुरु से पूछते हैं कि इतनी इतनी मछलियाँ, जीव इतने इतने मार रहे हैं ये लोग, छोटे जहाज वाले काफ़ी ज़्यादा और बड़े वाले बहुत ज़्यादा, इनका क्या होगा। तो गुरु साहब उस समय उनको कहते हैं कि इतने ही जो इनको जीवन जीने पड़ेंगे पशु योनि में, इतना इनको तड़पना पड़ेगा। तो जिन्होंने ये सोच लिया, उस शक्ति के जरिए अपनी मस्तिष्क का इस्तेमाल ना किया, तो उनका जीवन आने दिमाग मत बुद्धि है। जैसा जैसा किसी को सिखाया जाए, बच्चे की बात ले लो, एक बच्चे को जैसा सिखाया जाता है बच्चा वो कार्य करता है। माँ ने उसे डांटा नहीं, समझाया नहीं, सिखाया नहीं, बच्चा स्कूल में चोरी करने लगा, रबड़ पेंसिल और पुस्तकें उठाते उठाते बड़ा बन के चोर बन गया, डाकू बन गया, फिर उसे सजा मिल गई। तो हमने संसार में सीखा क्या? सिर्फ बुराई सीखी। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बुराई सीख ली, उनके आगे ये सत्य और धर्म की बात करना बेफायदा है। अब दूसरा है कि भक्ति के 2 लक्षण हैं, 2 तरीके हैं इस रास्ते पर चलने के लिए। एक तो है कि एक परमात्मा और परमात्मा की शक्ति की पूजा करते हैं, उसे कहते हैं भक्ति करने वाले लोग। संसार भी मना लिया और थोड़ा थोड़ा परमात्मा को भी मनाने की कोशिश की। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अपने कोई भी इष्ट है उसकी पूजा करता है, कर सकता है, परंतु नियम बहुत ही एक सिद्धांत है, जो सिद्धांत पर नहीं चला उनका जीवन पशु समान जीवन है। नियम सिर्फ एक ही है कि कर्म अच्छे करना, टिट फाट है, जो बोया है काटना पड़ेगा, उसे संभल के चलना पड़ेगा कि मैं कर्म अच्छे करूं। ना करो साधना नहीं कर सकते, मान लो नहीं कर सकते, ना करो। अगर आपके अंदर तमन्ना नहीं जागृत हुई, सत्य को जानने की तमन्ना नहीं जागृत हुई, तो कम से कम डेबिट इतना ना इकट्ठा कर लो कि कल को आपको ही पकड़ लिया जाए, आपको हथकड़ियाँ लग जाए, आपके ही मकान बिक जाए, आपकी बाड़ियाँ बिक जाए। तो बुराई इतनी ना कर लो इकट्ठी कि आप कर्म इतने बुरे कर लिए कि आने वाले समय में आपके पास कुछ ना बाकी जाएगा। तो कम से कम भगवान राम की कर लो, भगवान कृष्ण की कर लो, किसी भी इष्ट देव की पूजा कर लो। अगर नहीं कोई रास्ता होता तो फर्स्ट लेसन है कर्म अच्छे होने चाहिए। जैसे कर्म करोगे, किसी घर का एक बच्चा गलत करता है तो वो सारे घर को बर्बाद कर देता है, होता है कि नहीं होता? क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया।
एक डाकू मर गया, जब प्राचीन बात है, कहानी आती है कि उसे सजा मिली मौत की, तो उससे पूछा गया तेरी आखिरी इच्छा क्या है, कि मैं माँ के गले लगना चाहता हूँ। माँ के गले लगा तो उसका कान ही काट लिया। बड़ा चिल्लाई कि तू ये क्या कर रहा है। कहते तू पहले ही मुझे सिखा दिया, समझा दिया होता तो मैं ऐसे बुरे कर्म ना करता। पर वो बाज नहीं आया, बुरे कर्म करता गया, आखिर वो डाकू बन गया। और उसने जब गले लगा, माँ का कान काटा, तो माँ ने कहा तू ये क्या कर रहा है। तो कहता है जब मैं छोटा था तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया, अगर मुझे उस समय डांट दी होती तो मैं आज डाकू ना बनता, आज कातिल ना बनता, किसी का नुकसान ना करता। तो इसी तरीके से परमात्मा ने शक्ति आपको दी है, आप शक्ति का दुरुपयोग करके चोर बनो, डाकू बनो, किसी का नुकसान करो, किसी का हित करो, तो आपसे बड़ा पापी को कौन हो सकता है। क्योंकि आपने परमात्मा ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का दुरुपयोग किया, उपयोग नहीं किया। तो ये शक्ति जो परमात्मा गिरने वाले को गिराती है, उठने वाले को उठाती है। तो बेस्ट है अगर आपने भक्ति करनी है, या चिंतपूर्णी जाओ, वैष्णो देवी जाओ। वैसे तो देखा जाए जितने ज्यादा पापी हैं उतने ज्यादा नाक रगड़ते हैं, उतने ज्यादा नोट चढ़ाते हैं, क्योंकि उनका पाप उनको डराता है। पर सिद्धांत ये कहता है कि भक्ति जैसे भी कर लो, परंतु कम से कम आचरण आपका अच्छा होना चाहिए। किसी भी गुरु ने, जिनको मानते हैं कि सदगुरु है, उसने कहीं भी कोई शिक्षा नहीं दी कि आचरण गंदे करो और भक्ति करो। गुरु साहब ने भी कहा है नाम जपो, किरत करो, वंड छको, नाम जपो। किरत करो का मतलब कर्म योगी बनो। वंड के खाओ जो मिले हैं, खाली आए खाली जाना। कोई लेके आया किसी से नहीं लेके आए, तो यहाँ की वस्तु यहाँ रह जाएगी। तो क्योंकि गरीबों की सेवा पर, पुण्य कर्म पर हो, क्यों ना धन दौलत लगाई जाए, और उसके बाद नाम जपो। भक्ति तब सफल होगी कि आप उसका सदुपयोग करोगे जो आपको शक्ति मिली। तो यही बात सारे महापुरुषों ने कही, गीता में यही कहा कि पहला अध्याय कर्म योगी बनो, दूसरा अध्याय कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि मैं जिंदगी में क्या अच्छा चाहता हूँ। जब आप कर्म योगी नहीं है, आप कर्म करने नहीं आते, आपने वो सीखा नहीं है, तो फिर आपका नुकसान हो गया। तो उसके फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही शक्ति जो है हमारे अंदर भी कार्य कर रही है। मानुष देह अति दुर्लभ, सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य की देह बहुत मुश्किल से मिलती है, और मिली तो इसका उपयोग करते हुए अच्छे कर्म करने। ये गीता का पहला लेसन है। ये पहला लेसन जो है गुरु ग्रंथ साहब का लेसन है, ये गुरु रविदास जी का लेसन है, ये महर्षि वाल्मीकि का लेसन है कि कर्म अच्छे करो। और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि आपको ज्ञान होना चाहिए, आप जिंदगी में पाना क्या चाहते हैं। मान लो आपने उस त्याग, तपस्या, मेडिटेशन नहीं करनी, तो कम से कम दोबारा पशु योनि ना मिले। इतने बुरे कर्म कर दो, वासना में इतने खो जाओ, निम्न स्तर पर इतने चले जाओ कि आपको आगे मनुष्य योनि मिले। जैसे कबीर जी कहते हैं कि एक पशु जो है, बकरे जो होते हैं ना, एक कान से पकड़ो तो डारों की डारे पीछे आ रही हैं, तो आगे जो होता है उसको वो काटता है, पीछे जो होता है उसको मुंह में चारे हैं, उसको नहीं पता वो कचारे में मस्त है कि अगला कट रहा है। यही अगर इंसान की इस हालत हो जाए तो हमको ये समान है। तो ज्ञान होना चाहिए। पहला क्या है, कर्म योगी, फिर ज्ञान योगी, तीसरी आती है भक्ति। भक्ति जिसकी मर्जी कर लो, पर भक्ति तीसरा पहलू है। और उसके बाद आता है कि मैं यहाँ आया और मैंने मर जाना, मेरे अंदर ऊर्जा है। क्या परमात्मा ने मेरे साथ मजाक किया? मरने के लिए मुझे ये जीवन दिया, और इसके लिए सोचना कि व्हाट इज नेक्स्ट, मैं इससे पार कैसे उतरूं, क्या उपाय है जिसे मैं जानूं, जिसके द्वारा बहुत मरना ना हो। तो उपाय ये है कि हमारे अंदर वो शक्ति है। वो शक्ति जो है, उसी शक्ति के द्वारा पंखे चलते हैं, उसी शक्ति के द्वारा एसी चलता है, उसी शक्ति के द्वारा आग भी जलती है, उसी शक्ति के द्वारा जो है वो मारने वाले हथियार भी चलते हैं, उसी शक्ति के द्वारा न्यूक्लियर एटॉमिक वेपन भी चलते हैं, संसार का नाश होता है।
उसी शक्ति का अगर सदुपयोग करेंगे, उसी शक्ति के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे, तो हम मेडिटेशन साधना के जरिए आत्मा परमात्मा को जान सकते हैं। और जब उसको जान लिया तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पहले भी तू था, अब भी तू है। पहले तुम नजर नहीं आ रहे थे, यू निराकार, तुम निराकार थे। जैसे मैं निराकार हूँ, परमात्मा कहते हैं जैसे मैं निराकार हूँ, वैसे ही तुम निराकार थे, पर तुम थे, नजर नहीं आते थे, यू आर इनविजिबल। अब तुम ये कार्य कर्म के क्षेत्र में आए हो तो यू आर विजिबल। आगे फिर आपका अगर यह कर्म करते करते शरीर चला गया, पर तुम फिर भी रहोगे, बट यू विल इनविजिबल। तो इसी तरीके से हमारे अंदर शक्ति है, अगर वो शक्ति हम 9 दरवाजे बंद करके 10वां खोलो द्वार, तो वो बड़े बड़े इशारे गुरु ग्रंथ साहब में कहे हैं, चारों बंद लगाए के सुनो आनंद टंकोर, नानक सहज समाध में नहीं सांझ नहीं भोर। वो 4 बंद कौन से हैं, वो आपको समझाया गया। ये शक्ति हमारे आंखों से बह रही है, कानों से बह रही है, मुंह से बह रही है। इस शक्ति को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, इस शक्ति को रास्ता दूसरा दे दी जाए, तो वो शक्ति अनंत के दरवाजे खोल देती है। इसी शक्ति से हम संसार में जी रहे हैं। मरने से पहले अगर हमने उसी शक्ति, देखिए हम कोई भी कार्य करते हैं, पहले हमारे अंदर सोच आती है। आपके अंदर सोच आई कि मैं यहाँ आना है, आपने कोई व्हीकल पकड़ा है, कोई सहारा लिया, यहाँ आ गए। पहले क्या था, सोच। सोच कहाँ उठी, यहाँ से। साइंटिस्ट की सोच उठी कोई निजात करने के लिए, यहाँ से। साइंटिस्ट की सोच उठी कि वेपन बनाने हैं दुश्मन का विनाश करने के लिए, सोच यहाँ से उठी। शक्ति का पुंज, शक्ति का क्षेत्र यहाँ है, और वही शक्ति को चारों बंद लगाए के हम यहाँ अंदर उस शक्ति को देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, तो इसकी शक्ति जो है, इसका सदुपयोग है। अपने आप को जाना जा सकता है कि मैं असल में यहाँ बैठा हूँ। मैं कार में जैसे स्टीयरिंग चला रहा है कार का मालिक ड्राइवर, वैसे ही यहाँ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ शरीर रूपी व्हीकल्स को। और अगर ये जागृति आ गई तो वाकई के अंदर के पट खुल जाए, तो हमें समझ आ जाती है कि मैं ये नहीं हूँ, मैंने मरने को जन्म नहीं लिया। जब तक हमारी वृत्ति नीचे है तो वो व्यक्ति मरता है, जिसकी वृत्ति ऊपर चली गई तो व्यक्ति मरता नहीं है। वो शमशान की तरफ जब शरीर जाता है, शरीर छोड़ना कपड़े छोड़ने के समान है। जब शरीर जाता है तो वो भी पीछे पीछे सूक्ष्म तौर से पीछे जाता है। तो हम आपको यही विद्या सिखा रहे हैं, चाहे भक्ति करनी है तो कर्मयोगी जरूर हो। जितना भी आप यहाँ से कमाया, कोई परमात्मा यहाँ भेजता, खाली भेजता है। माँ बाप अगर लड़की की शादी करते हैं, बहुत दाज दे देते हैं, तो मान लो इसी ढंग से सोचो तो परमात्मा बहुत निष्ठुर है, हमने उसे नंगा और खाली भेजा यहाँ से, और जाएगा भी खाली। यहाँ की वस्तु यहाँ रह गई। तो इस वस्तु का सदुपयोग करते हुए परमात्मा के रास्ते पे चलना, कर्मयोगी बनना, उनके रास्ते पर चलना, और जितना उसके दान पुण्य करना। क्योंकि आखिर में ये कपड़े क्या, लाश ही जाएगी जिसके ऊपर से कपड़े भी उतार ले जाएंगे, ये शरीर भी नहीं बचेगा। तो इस बात को समझते हुए, ज्ञानी बनते हुए, एक तो कर्मयोगी बनना, भक्ति करनी है तो भक्ति करना आप इच्छा अनुसार जो मर्जी भक्ति कर सकते हो। कर्मयोगी बनोगे तो टिट फॉर टैट, जिसने बुरा किया उसको वैसा ही मिलेगा। टिट फॉर टैट, जो बोया है वो ही काटना पड़ेगा। अगर अच्छा बोगे तो अच्छा सामने आएगा। अगर ये अच्छा बोते बोते अगर आप साधना के रास्ते पर चल पड़े, साधना के रास्ते पर चल पड़े, तो आप आत्मा को, अपने आप को जान पाओगे कि फिर मरना नहीं हुए। वो मैंने कहानी अपने दादाजी की बता दी को, ऐसे ही शरीर छोड़ा जाता है। जो उच्च कोटि के संत हैं मरते नहीं, शरीर छोड़ते हैं। तो ये सारी विधि भी आपको बता दी। तो कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जिंदगी में आए तो कर गुजरना चाहिए। मनुष्य देह अति दुर्लभ, सदग्रंथन गाया, तो बड़ी मुश्किल से मिलती है ये देह। इसका सदुपयोग करना चाहिए, इसके द्वारा जितना हो सके भला करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है
कि अपने आप को जान लेना चाहिए और इसी रास्ते पर चलना चाहिए, अपने परिवार को चलाना चाहिए कि अपने परिवार भी। देखिए ये हमारी गलती थी कि आज देखिए छोटी सी मैं बात करूंगा, कोई 800 साल पहले को अरब मुल्कों से आए लोग जो जंगली टाइप लोग थे, जिनमें वो सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, जीवन जीने की कला नहीं थी, वो इस मुल्क में आए तो हम घंटियां खड़काते रह गए मंदिरों में। हमें ज्ञान नहीं था, हमें मेडिटेशन और साधना की पद्धति नहीं पता थी, सिर्फ हम मंदिरों में घंटियां खड़काते रहे। वो अंदर आते के 400-500 आए और सारा एशिया बर्बाद कर दिया उन्होंने। आज हम भी गिर गए हैं ऐसे लोगों से, मुस्लिम कंट्री से गिर गए हैं, सबको पता है। और विनाश का समय आ जाता है ऐसा जब हो, तो हमारे घर में भी परिवार में गलत बंदे आए तो परिवार का भी नाश हो जाता है। तो हम माता जने तो जने, दाता दानी या शूर, नहीं तो माँ बांझ रहे काहे गवाए। हमारे जितने भी अवतार हुए ना, उन सब के हाथ में एक वो ना गीता या रामायण इंसानियत का पाठ पढ़ाया, और गुरु ग्रंथ साहब में भी पहले गुरुओं ने उपदेश भी दिया, पर उन्होंने देखा कि अदर कम्युनिटी वाले जिन्होंने मुसलमान हैं उनसे चक्की पिसवाई अत्याचार किए, तो उन्हीं पीढ़ी में आगे जाके उनको हथियार भी उठाने पड़े ताकि उनको पापियों का विनाश किया जाए, मेरी धरती, मेरा परिवार, मेरा देश सुरक्षित रहे। तो इसलिए हमने घर घर से ये गूंज लगानी है, घर में कोई। अब देखिए एक नीति कितनी अच्छी चली थी, हम जिस परिवार से हैं, जब पुकार हुई थी तो मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया देखा है। मेरी एज इतनी है, मैं अपने आप मजाक रोड में ऊपर कचरेआम सारा देखा है। मास्टर तारा सिंह ने झंडा, एक मुस्लिम लीग का झंडा था, उसको काटा, फिर आग लगाई, दौड़ गए, कतलेआम शुरू हो गया। जो जानवरों के साथ काटने वाले जारा से उसने इंसानियत को काटा वहां, और नौजवान स्त्रियों को उठा के ले गए। हमारे घर से ही देश और धर्म की रक्षा के लिए एक एक नौजवान मांगा गुरु परिवारों में, तो हमारे परिवारों से भी गए, हमारे रिश्तेदारों में भी है। तो हम क्या कहते हैं उनको, हम कहते हैं हमारे सरदार। सरदार किसको कहते हैं? जो अपने कबीले की रक्षा के लिए आगे आए, तो बलवान हो, ताकतवर हो, उनके लिए निस्वार्थ सेवा करने के लिए उसको आगे आए, उसको क्या कहते हैं? सरदार। किसी के घर में किसी की मौत हो जाए तो बड़े बेटे को पगड़ी पहनाते हैं, किस लिए? कि अब तेरे ऊपर भार है। तो गुरु साहब ने कहा, जिस धर्म रखन शीस दियो मेरे पित जाए, सोई धर्म में अचल चलाऊं। गुरु तेग बहादुर जी ने यह कहा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इस पुण्य धर्म को छोड़कर, लोक कल्याण करने वाले धर्म को छोड़कर मैं गलत धर्म क्यों अपनाऊं? इससे अच्छा तो मैं शीश दे दूं। तो वो 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने जब शीश आया तो उन्होंने कसम उठाई, जिस धर्म रखन शीश दियो मेरे पित जाई, सोई धर्म में अचल चलाऊं। तो उस धर्म को चलाने के लिए उन्होंने घर घर से बच्चे मांगे, एक एक बच्चा दो। और सरदार, हम उन सरदारों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम देश और धर्म की रक्षा के लिए, अपने कुटुंब की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए आगे आए। तो हम जो गुरु के साथ यहाँ हम मनाते हैं गुरु साहब का, गुरु नानक देव जी महाराज का पहले बादशाह और 9वें पातशाह 10वें पातशाह का, कि उनकी कुर्बानियाँ, गजबी कुर्बानियाँ हैं कि उन्होंने सारा परिवार वार दिया, किसके लिए? देश धर्म की रक्षा के लिए। और उन्होंने सरदार इकट्ठे किए। सरदार का मतलब है जो हर गली मोहल्ले में है, शहर में है या कबीले में है, देश में है, उसको उन्होंने अपनी पगड़ी दी। पगड़ी का मतलब भार दिया, इज्जत दी कि तुमने देश धर्म की रक्षा करनी है। तो इन शब्दों से वाणी को विराम देते हैं, ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, जितना हो सके अपने परिवार में सब जगह धर्म का प्रचार करें। और ये जो गीता में कहा गया है बिल्कुल ठीक कहा गया है, जो रामायण में भगवान राम ने कहा बिल्कुल ठीक कहा गया है। हम यहाँ भी शुरू करते हैं पहला शब्द, राम राम शंकर व्यवहार, राम राम प्राणदार, राम राम चपलेबल गए जन्म। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए देश धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, परिवार में कोई गलत बच्चा गलत रास्ते पर ना जाए,
ये आपकी सोच होनी चाहिए। मनुष्य देह मिली है, परमात्मा का आशीर्वाद है, आगे मिले ना मिले अच्छे कर्म करने चाहिए। ये जो आप प्रार्थना है, अंत में प्रार्थना मेरे साथ सुने, ये प्रार्थना सब ग्रंथों का निचोड़ है, ये संस्कृत में नहीं है, इतने श्लोक नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। जो इस प्रार्थना पर चले और रात को सोते समय दोबारा प्रार्थना पढ़े और इसके तो कोई गलती हो गई है उसके लिए परमात्मा से क्षमा मांगे, उससे सब तरह के सुख सुविधा, धन दौलत, परिवार में सुखी होना और सब बुद्धि जो तेज हो जाती है। मेरे